दोस्तों आपको भी पता है कि एचआईवी एक बहुत बड़ी समस्या है। देखो, अलग अलग टाइप के तो ट्रीटमेंट आ रखे हैं, वैक्सीन के ऊपर काम चला हुआ है, क्योर के ऊपर काम चला हुआ है, लेकिन हमारी भी ये जिम्मेदारी बनती है, एक आम आदमी की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि एचआईवी को कैसे कम किया जा सकता है। देखो, अभी तक तो इसका कोई इलाज आया नहीं है, लेकिन इसको कम तो कर सकते हैं। जब इन्फेक्टेड हो जाता है तो जब तो चलो अभी तक तो कोई इलाज है नहीं, लेकिन हम इससे कैसे बच सकते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो हमारी तरफ से भी काफी सारी एडवाइस है। अगर आपकी तरफ से कोई एडवाइस हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके हमें बता सकते हैं। तो देखो, सबसे पहला काम क्या करना चाहिए सरकार को और नागरिक को, क्या करना चाहिए। देखो, जब आप किसी से अनप्रोटेक्टेड तरीके से यौन संबंध बनाते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है, एचआईवी होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर उसके अंदर जिसके साथ आपने यौन संबंध बनाए हैं अनप्रोटेक्टेड तरीके से, अगर उसको एचआईवी है तो फिर आपके अंदर भी एचआईवी होने के चांसेस बिल्कुल बढ़ जाते हैं, बराबर बढ़ जाते हैं। बाकी डिपेंड करता है उसका वायरल लोड कितना है। अगर वायरल लोड बहुत ज्यादा हुआ तो फिर ज्यादा चांसेस हो जाते हैं, अगर अनडिटेक्टेबल हुआ तो फिर बहुत कम चांसेस होते हैं। लेकिन जब भी आप किसी से भी अनप्रोटेक्टेड तरीके से यौन संबंध बनाते हैं तो आपको पता ही नहीं होता कि उसके अंदर एचआईवी है या नहीं है। सिर्फ एक ब्लाइंड फेथ होता है अगले के ऊपर कि उसके अंदर एचआईवी पॉजिटिव नहीं होगा, उसका आपके ऊपर होता है। तो इससे आपको बचना चाहिए, आपको ब्लाइंड फेथ नहीं करना है, आपको 100% ये पता होना चाहिए कि उसके अंदर एचआईवी पॉजिटिव है या नहीं है। तो जब आपने उसके साथ यौन संबंध बनाना चाहिए अपने पार्टनर के साथ, सबसे बड़ी बात तो यह है। दूसरी चीज, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कंडोम का यानी कि सेफ्टी का प्रयोग करना चाहिए। अगर आप सेफ्टी का प्रयोग करते हैं तो कम से कम 60% से लेकर 60% से लेकर 96%, यानी कि कई कंडोम जो कंपनियां हैं वो बोलती हैं कि 90 से 95% तक इसको रोका जा सकता है, यानी कि कंडोम के द्वारा। तो आप कंडोम का भी प्रयोग कर सकते हैं। तीसरी चीज, जब भी कोई इंसान कहीं पे नौकरी लगता है, जॉब लगता है, तो उस जॉब पे एक पूरा मेडिकल होता है। तो मेडिकल जब होता है वहां पे एचआईवी भी होना जरूरी है, या फिर होता होगा एचआईवी, लेकिन वो मैंडेटरी है होना। उससे पता चल जाता है कि इसको एचआईवी है या नहीं है। एक तो टेस्ट करने का बहाना मिल जाता है, क्योंकि अगर आप वैसे, जैसे कई बार क्या होता है कि ऐसी बहुत सारी शिकायतें आई हैं कि जब एड्स कंट्रोल सोसाइटी वाले या फिर एनजीओ वाले सर्वे करने के लिए जाते हैं एचआईवी का, तो लोग दरवाजे ही नहीं खोलते, क्योंकि उसकी जो ड्रेस होती है या फिर उसके साथ जो सामान होता है उस पर कुछ ना कुछ ऐसा लिखा होता है एचआईवी एड्स। तो फिर जो बाहर वाले पड़ोसी होते हैं वो देख के ये सोचते हैं कि कहीं इसके घर में एचआईवी तो नहीं है, तो फिर वो लोग दरवाजा खोलते हुए डरते हैं, या फिर कई लोग तो हमला भी कर देते हैं उस टीम के ऊपर, राइट। तो ये एक बहाना मिल जाता है टेस्ट करने का। मान लो किसी ने नौकरी लगना है, राइट, प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, ठीक है, जैसे गवर्नमेंट रजिस्टर्ड बहुत सारी कंपनियां हैं, या फिर सरकारी कंपनियां हैं, या फिर गवर्नमेंट में जहां मर्जी, डिफेंस में जहां मर्जी जॉब लगते हैं, तो वहां पे एचआईवी टेस्ट का होना जरूरी है। अगर एचआईवी पॉजिटिव आ जाता है तो तुरंत उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है, उसकी जिंदगी बच जाती है। अगर मान लो उस टाइम पे उसका एचआईवी टेस्ट नहीं होता तो कब होता? जब होता जब वो बीमार होता, हर तरह के डॉक्टर को दिखाने के बाद जब उसको आराम नहीं लगता, फिर उसका एचआईवी टेस्ट करवाते हैं। वो भी जब करवाते हैं जब किसी डॉक्टर को समझ में आता है। जनरली तो डॉक्टर भी नहीं करवाते एचआईवी टेस्ट एकदम से, क्योंकि वो भी इधर उधर की बीमारियां ढूंढते हैं, टाइफाइड कर दो, मलेरिया कर दो, और काफी सारे टेस्ट कर दो, एचआईवी की तरफ बहुत लेट जाते हैं। लेकिन मान लो जब एचआईवी पॉजिटिव आ गया और वो स्टेज होती आ गई, तो फिर क्या करेंगे? तो इसीलिए सरकार ने ये चीज मैंडेटरी कर देनी चाहिए कि जब भी गवर्नमेंट जॉब पे लगते हैं उससे पहले एचआईवी टेस्ट होना जरूरी है। एक तो इससे पता चल जाएगा। नंबर 2, जब कोई बच्चा या फिर बच्ची 18 साल से ऊपर हो जाती है, जब वोटर कार्ड बनता है, 18 साल से ऊपर की बात करी है मैंने, ऊपर जाने के बाद, 18 साल पूरे होने के बाद की बात है ये। तो जब
भी उसका HIV टेस्ट होना जरूरी है। अगर उस टाइम पे वो HIV टेस्ट कराते हैं, एक तो ये मैंडेटरी हो गया कि HIV कराना ही कराना है, तो फिर किसी को शर्म नहीं आएगी करवाने में, ये बात कॉमन हो सकती है, कॉमन हो जाएगी। अगर उस टाइम पे भी किसी का HIV पॉजिटिव आता है, तो बच्चों में भी HIV पॉजिटिव मिला है, और वो किस कारण से मिला है, इसके काफी सारे रीजन है इसके पीछे। तो उस टाइम पे भी उसका जो HIV का इलाज है वो जल्दी चल सकता है। और इसके अलावा और मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे मान लो कोई इंसान शादी करता है, आजकल क्या रिवाज है शादी करने का, जैसे हमने जाके लड़की को देख के आए, लड़की वालों ने हमें देखा, हमने उसका घर परिवार देखा, कितने कमाते हैं, लड़का कितना कमाता है, कितना पढ़ा लिखा है, लड़की कमाती है नहीं कमाती, कितना पढ़ा लिखी है, ये सारा अगर मैच हो जाता है तो शादी कर देते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा एक बात, अगर उनका HIV टेस्ट दोनों का कर लिया जाए, सरकार की तरफ से कुछ ऐसा प्रावधान हो कि शादी होने से पहले अकेला HIV नहीं, ब्लड के सारे टेस्ट, जर्नल टेस्ट, जैसे CBC, RFT, LFT, लिपिड, कैल्शियम, शुगर, विटामिन D, B, थायराइड, आयरन प्रोफाइल, जैसे वायरल मार्कर में आगे हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, या फिर HIV, सिफिलिस जिसको VDRL बोलते हैं, कुछ कॉमन टेस्ट अगर कर लिए जाएं, शुगर जैसे, तो फिर उससे होता क्या है कि मान लो कि लड़के को कोई ना कोई प्रॉब्लम निकल जाती है शुगर की, तो फिर जैसे वो लड़के वाले हैं, लड़की वाले हैं, जो उनके देखो उनके ऊपर डिपेंड है उन्हें रिश्ता करना है कि नहीं करना है, क्योंकि झूठ बोल के कभी भी रिश्ता नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि बाद में अगर मान लो उसको कोई HIV मिल जाता है, हेपेटाइटिस B मिल जाता है, C मिल जाता है, कुछ ही मिल जाता है, तो फिर देखो शुगर तो चलो ट्रांसमिट हो नहीं सकती, लेकिन HIV तो हो सकता है ना, हेपेटाइटिस B भी हो सकता है, उसके भी चांसेस हैं, और भी VDRL हो सकता है, HPV हो सकता है, तो बहुत सारे ऐसे वायरस हैं जो दूसरे के अंदर ट्रांसफर हो सकते हैं। लेकिन उसका क्या कसूर था जो शादी करके आई है या फिर आया है, उसका तो यहां पे कोई कसूर नहीं ना, किसने दिया है, वो पार्टनर ने दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि ब्लाइंड फेथ है, ब्लाइंड फेथ दोनों का कि ऐसा तो होने वाला नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है। अगर शादी से पहले ये चीज मैंडेटरी कर दी जाए कि शादी से पहले दोनों के ब्लड टेस्ट होने जरूरी है, तो फिर होता क्या है, अगर मान लो किसी का HIV पॉजिटिव आता है, एक तो उसकी जिंदगी बच जाती है, जिसके साथ शादी होने वाली है उसकी भी जिंदगी तो बच जाती है ना, उसके साथ साथ उसकी भी जिंदगी बच जाती है जिसको HIV पॉजिटिव आया है। क्यों? क्योंकि उसने वैसे तो टेस्ट करवाना नहीं था, ये तो एक बहाना था, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको मैंडेटरी कर रखा है, ठीक है। अगर गवर्नमेंट ऐसा कर देती है तो फिर इसमें भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा HIV को ढूंढने में, क्योंकि आजकल जो NGO वाले जाते हैं उनके ऊपर लोग हमला कर देते हैं ये सोच के कि HIV वाले हमारे घर आए तो दूसरे क्या सोचेंगे, ठीक है। तो ये भी चीज सबसे बड़ी बात है। एक जब आप पासपोर्ट बनाते हैं, कोई बाहर घूमने के लिए जाता है, उस टाइम पे भी उसको बोलो कि HIV टेस्ट करवा के आए, ठीक है, HIV की रिपोर्ट लेके आए। तो अगर मान लो कि किसी का HIV आ जाता है पॉजिटिव, तो उसका भी ट्रीटमेंट शुरू हो सकता है ना। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। कई देश तो ऐसे हैं जहां पे आप वीजा अप्लाई कर देते हैं, उसके बाद अगर आप मेडिकल टेस्ट करवाते हैं तो वहां पे आपको वीजा नहीं मिलता, लेकिन वीजा लगवाते हो तो उसका जो प्रोसेस होता है वो तो आपका कंप्लीट हो गया ना, उसके बाद अप्लाई करने लगे हो, अप्लाई करने पे वो बोलेंगे मेडिकल लाओ जी, और मेडिकल लाओगे तो मान लो HIV पॉजिटिव आ गया। अब जब HIV पॉजिटिव आ गया, HIV पॉजिटिव आने के बाद तो फिर होता क्या है, मान लो किसी का HIV पॉजिटिव आता है और HIV पॉजिटिव आ गया, उसके बाद होता क्या है कि फिर उसका इलाज शुरू हो जाता है ना। जब उसका इलाज शुरू होगा तो फिर क्या होगा, वो एड्स में नहीं बदलेगा, एड्स में नहीं बदलेगा तो उसकी जान नहीं जाएगी। तो ऐसे करके बहुत सारी बीमारियों से पीछा छूट सकता है आपका। जो STI की प्रॉब्लम होती है, जैसे मान लो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो जाता है एक दूसरे के अंदर, UTI का इन्फेक्शन हो जाता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ऐसा हो जाता है, यानी कुछ तो बीमारियां ऐसी हैं जो ठीक हो सकती है अगर समय पे इलाज करा जाए। लेकिन कुछ वायरस ऐसे हैं जिसका आज तक इलाज नहीं है। अगर आप ये चीज करते हैं तो कम से कम आपके अंदर HIV वायरस तो नहीं आएगा। एक चीज और, अगर आप समय के ऊपर इलाज नहीं करवाते हो
मान लो समय के ऊपर आप कोई भी इलाज नहीं कराते, तो आपके अंदर क्या क्या लक्षण आ सकते हैं? आपके अंदर ब्रेन डैमेज हो सकता है, ठीक है, हार्ट डैमेज हो सकता है, उसके अलावा कैंसर हो सकती है, इवन डेथ भी हो सकती है। यानी कि इतने सारे कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं अगर आप किसी चीज का समय पे इलाज नहीं करवाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक यही था कि एचआईवी को कैसे रोक सकते हैं। आपकी अवेयरनेस के कारण, आपकी जागरूकता के कारण आप एचआईवी को खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। एक चीज और मैं इसके अंदर जोड़ना चाहूंगा, जो एचआईवी पॉजिटिव आ जाते हैं, खासकर उनके लिए एचआईवी पॉजिटिव आने के बाद कई बार जो पेशेंट होते हैं वो लापरवाही करते हैं, दवाई नहीं खाते। दवाई नहीं खाएंगे तो वायरल लोड उनका बढ़ जाता है। वायरल लोड जब बढ़ जाता है, गलती से वो किसी से अनप्रोटेक्टेड तरीके से यौन संबंध बना लेते हैं, जिसको एचआईवी नहीं है, उसका एचआईवी उसके अंदर भी चला जाता है। तो उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपना जो एचआईवी का जो वायरल लोड कम रखें। दूसरी सलाह यह है कि किसी भी जिसको एचआईवी पॉजिटिव नहीं है, जो एचआईवी नेगेटिव हैं, उनके साथ यौन संबंध ना बनाए या फिर इस चीज को अवॉइड करें और अपने जो वायरल लोड है आपका उसको कम रखें। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। इसके ऊपर आपकी क्या राय है और कौन कौन से ऐसे उपाय हो सकते हैं जिसके कारण एचआईवी को रोका जा सकता है, आप कमेंट सेक्शन में जाके हमें बता सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।